हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। जैसे कि दोस्तों लाइनमैन और एसएसए और दोस्तों डब्ल्यूपीओ से रिलेटेड बिगेस्ट भर्ती जो है अनाउंस होने वाली है, तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा अर्थिंग से जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी एग्जाम होता है तो अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हम लगभग दोस्तों 7 प्रकार की अर्थिंग आज कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और ये वीडियो दोस्तों अगर आप हाई एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर इलेक्ट्रिकल स्टडी नाम का चैनल दिया हुआ है, उसको जितना जल्दी हो सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि दोस्तों सारे का सारा सिलेबस वीडियो के थ्रू वो आपको इलेक्ट्रिकल स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। ठीक है, उसका दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारे डेली के डेली मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। आप जितना जल्दी हो मॉक टेस्ट को टोटल सिलेबस जो है परचेज कर लें। नीचे दोस्तों आपको सारी गाइडलाइन उसकी दी हुई है। डेली दोस्तों 7:30 पर शाम को एक टेस्ट होता है। 1 से 100 क्वेश्चन दोस्तों उसमें पूछे जाते हैं। आज का जो टेस्ट होगा दोस्तों वो अर्थिंग से ही जुड़ा होगा। अर्थिंग से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन उस मॉक टेस्ट में दिए होंगे। अर्थिंग दोस्तों हम आज सारी की सारी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाते हैं, कितने प्रकार की अर्थिंग होती है, कौन कौन सी अर्थिंग कहां कहां यूज करते हैं, वो सारी अर्थिंग पढ़ेंगे। सबसे पहली जो अर्थिंग पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज हम वो पढ़ेंगे वायर अर्थिंग। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो एग्जाम हुए ना उनमें से कहीं से वायर अर्थिंग में से क्वेश्चन दिया गया है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल में ज्यादा क्वेश्चन किस से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो या तो प्लेट अर्थिंग पढ़ते हैं या पाइप अर्थिंग पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा हमें सिलेबस को अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी बहुत सारी और अर्थिंग है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखे जा चुके हैं। ठीक है, तो उन्हीं को इंपॉर्टेंट और ध्यान में रखते हुए हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम वायर अर्थिंग को देखेंगे। वायर अर्थिंग किस तरीके से की जाती है, वायर को कितना गहराई में जो है गड्ढा खोदकर दबाया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। स्ट्रिप अर्थिंग दोस्तों पावर हाउस से रिलेटेड जुड़ी हुई है। पावर हाउस या ट्रांसमिशन लाइन को अर्थ करने के लिए जो है हमारी स्ट्रिप अर्थिंग। ठीक है, एक पत्ती नुमा टाइप ये होती है, जैसे कि ये डायग्राम भी दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है स्ट्रिप अर्थिंग, जिसको बोलते हैं जीआई अर्थिंग एक टाइप से बोल देते हैं इसको। ठीक ठीक है, क्योंकि ये जो पत्ती जो होती है दोस्तों ये लगभग जीआई की होती है। अगला जो हमारा अर्थिंग है वो है दोस्तों रोड अर्थिंग। अब रोड अर्थिंग कैसे की जाती है, कहाँ पे की जाती है, कितनी गहराई में की जाती है, या कितने प्रकार की अर्थिंग हो जाती है, और दोस्तों ये अर्थिंग कहाँ कहाँ पर की जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण अर्थिंग कौन सी हो जाती है। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आज हम कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम आपने देख ही लिया होगा। डायग्राम देखने से दोस्तों हमारा माइंड जो होता है ना वो पिक्चर माइंडेड होता है, तो पिक्चरों से जल्दी हमें याद हो जाता है, इसलिए इनके डायग्राम देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब बढ़ लेते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट अर्थिंग की तरफ। पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पाइप अर्थिंग से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो 38 mm की पाइप यूज करते हैं, फिर एक दोस्तों 19 mm की पाइप उसमें से निकल के आती है, एक दोस्तों मैश वायर की पाइप निकल के आती है। तो उन पाइप का साइज क्या होता है, ठीक है, पाइप के अंदर छेद जो करते हैं वो छेद कितने होते हैं, ठीक है, कितने के होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से डिटेल से बनते हैं, जो हमें कवर करने एक टाइप से बहुत ज्यादा जरूरी है। पाइप अर्थिंग को दोस्तों आपने सभी ने देखा होगा। ठीक है, कोयला, कोयला के ऊपर नमक, और नमक के ऊपर फिर कोयला, ऐसे 4 लेयर दोस्तों उसके अंदर बना देते हैं। अगली अर्थिंग जो है दोस्तों वो हमारी केमिकल अर्थिंग है। केमिकल अर्थिंग का दोस्तों आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं टेम्परेरी अर्थिंग जब पूछा जाता है तो केमिकल अर्थिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी बेस्ड अर्थिंग होती है केमिकल अर्थिंग की, जहां पे बात की जाए तो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका डायग्राम आप देख सकते हो। ऐसे गहरा गड्ढा खोदकर उसमें बहुत सारी मिट्टी के साथ दोस्तों इसमें जो पेस्ट होता है, जो नमक और चारकोल का या कोयले का जो पेस्ट होता है वो दोस्तों इसमें डाल देते हैं, और किसी भी जीआई छड़ को इसके अंदर जो है लगा के हम इसको अर्थ की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगली अर्थिंग है कोयल अर्थिंग। अब कोयल अर्थिंग से रिलेटेड भी दोस्तों आपको सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने की जरूरत है, क्योंकि ये अर्थिंग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस टाइप से एक तार को, जीआई तार को गोल गोल राउंड में घुमाकर इसको दोस्तों जहां नमी मिले वहां गड्ढे में दबाकर इससे एक वायर निकाल लिया जाता है, जो एक टाइप से अर्थ वायर का काम करता है। अब लास्ट जो अर्थिंग बच जाती है दोस्तों वो आती है हमारी प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग से रिलेटेड हर एक एग्जाम में या तो दोस्तों पाइप अर्थिंग या प्लेट अर्थिंग, ये दो तो मेनली रहती है, ये आपको पता ही होगा, याद ही होगा। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आपने हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखा भी होगा। ठीक है, तो प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अर्थिंग आती है ना वो हमारी आती है स्ट्रिप अर्थिंग। ठीक है, जिसको हम आज ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे सबसे पहले अर्थिंग होती क्या है, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अर्थिंग के लिए दोस्तों क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल लीकेज या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होने की दशा में अपने घर, इस जानमाल और बाकी उपकरणों की रक्षा के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है, यानी दोस्तों अपना घर,
जानमाल और बाकी उपकरण, जो उपकरण लगे हुए हैं उनको भी तो दोस्तों हमें सेफ रखना है, और हमारे जानमाल की नुकसान होने से भी बचना है। तो इसीलिए दोस्तों जो उसकी रक्षा के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसी को दोस्तों हम अर्थिंग कहते हैं, ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा वोल्टेज करंट लीकेज को तुरंत ही धरती में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। अब धरती में क्यों पहुंचा दिया जाता है, कैसे पहुंचा दिया, वो भी दोस्तों हम कवर करेंगे। क्योंकि दोस्तों उसका मतलब क्या होता है ना कि एक लो रेजिस्टेंस, अब करंट को आप पानी लेके चलें और पानी उसी पाइप में से ज्यादा जाएगा जिसका पाइप का एरिया बड़ा है, ठीक है। तो एरिया बड़ा होगा तो अभी हाल ही में क्वेश्चन ज्यादा बार जो पूछा जाता है ना, एक बार ये सिंबल वगैरह देख लीजिए, ठीक है, जो नेक्स्ट में हमारा आएगा ये वाला। तो आपने ये चीज देखी होगी, आपने कभी कभी थ्री पिन प्लग देखा होगा जिसमें एक मोटा पिन होता है सबसे ऊपर, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, ये पिन अंदर ही अंदर अर्थ वायर को कनेक्ट होता है और यही अर्थिंग वायर को ग्राउंड कर दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ना इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है, कि जो अर्थ पिन का साइज है वो थोड़ा सा मोटा क्यों बनाया जाता है, यानी जो फेज और न्यूट्रल की तार होती है उनसे बड़ा ये क्यों बनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार एग्जाम में दोस्तों ये देखा भी जा चुका है, ठीक है, यानी जो ये फेज और न्यूट्रल की लाइन है इनसे ये डबल मोटा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों अर्थ जब भी कोई लीकेज करंट होता है तो उसको जल्दी से ग्राउंड करने के लिए और जल्दी से ग्राउंड करने के लिए आसान रास्ता देने के लिए इसको बड़ा बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि एक टाइप से इसको पाइप ले और करंट को पानी लेके चले तो इस पाइप के अंदर जो है करंट ज्यादा गुजरेगा, इस पाइप के अंदर पानी ज्यादा गुजरेगा, इनके अंदर से जो है कम जो है गुजरेगा। इसको जल्दी से ग्राउंड करने के लिए इसको मोटा बनाया जाता है, ठीक है, ताकि जितना जल्दी हो अर्थ, कोई लीकेज करंट है या कोई शॉर्ट सर्किट है या दोस्तों किसी भी प्रकार का फॉल्टी करंट है, वो इसके थ्रू जितना जल्दी हो आसान रास्ता उसको देकर जल्दी से जल्दी उसको ग्राउंड किया जा सके, अर्थ किया जा सके, इसलिए दोस्तों इसको बड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये और भी इमेजेस देखी होगी आपने, ठीक है, ये जो बाकी के जो होते हैं दोस्तों ये हमारे इनसे ये डबल होता है, ठीक है। एक गाइडलाइन में पूछा जाता है कि जो मेन तार होता है ना, न्यूट्रल का तार या फेज का तार, उनसे 2 गुना बड़ा होना चाहिए अर्थ का तार, ऐसा दोस्तों इसको जो है IE रूल इलेक्ट्रिसिटी इंडियन के द्वारा माना जाता है। चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट। तो अगर हमने सर्किट या एप्लियंस को अर्थ किया हुआ है, ठीक है, तो जब भी कोई शॉर्ट सर्किट या करंट लीकेज होता है तो जो लीकेज करंट अर्थिंग वायर की तरफ भागता है। अब अर्थिंग वायर की तरफ क्यों भागता है, क्योंकि दोस्तों वो मोटा कंडक्टर है, उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो पानी किसकी तरफ भागेगा, बड़े पाइप की ओर, ठीक है, बड़े पाइप की ओर भागेगा। तो आप करंट को पानी लेके चलें और पाइप को आप कंडक्टर लेके चलें, आसानी के साथ आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक, देखिए कैसे जो लीकेज करंट अर्थ वायर की तरफ भागता है क्योंकि सबसे लो रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि उसको क्या मिलता है, सबसे लो रेजिस्टेंस मिलता है, क्योंकि अर्थ वायर जो होता है वो मोटा होता है, मेन तार से क्या होता है, मोटा होता है, जिसका रेजिस्टेंस 1 से 5 ओम के बीच में होता है। जो अर्थ वायर होता है उसका मेनली जो रेजिस्टेंस होता है, वैसे तो देखिए दोस्तों अलग अलग होता है, जैसे घर का रेजिस्टेंस अलग होता है, घर की अर्थिंग का, पावर हाउस की जो अर्थिंग होती है उसका रेजिस्टेंस अलग होता है, ठीक है। कोई पावर प्लांट है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो अलग होगा, उसकी दोस्तों डिटेल से हम इसी वीडियो के अंदर सारणी भी आई तो उसमें हम कवर कर लेंगे, क्वेश्चन ज्यादा बार वहां से पूछे भी गए हैं। क्योंकि पृथ्वी एक विशाल कंडक्टर है। अब दोस्तों पृथ्वी क्या है कि विशाल कंडक्टर है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पृथ्वी विशाल कंडक्टर कैसे है, क्योंकि देखिए दोस्तों जब आसमान में बिजली कड़कती है तो वो कैसे जमीन तक पहुंच जाती है, क्योंकि जमीन के अंदर पहुंचने से पहले उसको कंडक्टर चाहिए, और जो नमी युक्त वायु होती है ना वो एक बेस्ट कंडक्टर का काम भी करती है। इसीलिए उसी वायु के थ्रू, जो नमी युक्त वायु है उसकी वायु के थ्रू जो आकाशीय बिजली होती है वो धरती तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो क्या काम करती है, कंडक्टर का काम करती है, ठीक है। आपने देखा होगा जल, ठीक है, जो नमी युक्त वायु होती है उसमें कुछ जल की मात्रा होती है, और इसी उसी के थ्रू होती हुई आकाशीय बिजली जो है वो दोस्तों हमारी ग्राउंड तक पहुंच लेती है, यानी धरती तक पहुंच लेती है, ठीक है, जिसको लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर का भी टॉपिक आएगा दोस्तों, इसको हम आसानी से पढ़ेंगे। वो सारे एक्स्ट्रा लीकेज करंट को अपने अंदर समा लेती है और हमारा घर, हमारे उपकरण और हम खराब होने या इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बच जाते हैं, ठीक है। मेनली सी बात यही है, ठीक है, जो जल्दी सी उसको जो है लो रेजिस्टेंस के थ्रू उसको क्या कर देती है, ग्राउंड कर देती है। अब चलिए आगे आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। अब अर्थिंग का काम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो अर्थिंग का काम होता है ना दोस्तों वो होता है इंसान को करंट लगने से बचाना। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें पूछा गया था अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है तो दोस्तों जो हमारे जान माल का जो नुकसान होना है, जो ह्यूमन बॉडी को जो झटका लगता है उससे उसको बचाना, उससे उसको सेफ रखना, ठीक है। बाकी भी ऑप्शन दिए गए थे लेकिन ये इससे बाद में आते हैं। शॉर्ट सर्किट को रोकने में मदद करना। अब दोस्तों कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है ना, सबसे पहला तो ये हो गया
जो ह्यूमन बॉडी को झटके से बचाना। नेक्स्ट जो होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट से इसको मदद करना, क्योंकि दोस्तों जब शॉर्ट सर्किट होता है, अगर ये कहीं से अर्थ के संपर्क में आ जाता है तो सारे का सारा करंट क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है, जैसे कि ये दिखाया गया है अर्थिंग। ठीक है, जब भी कोई केबल शॉर्ट सर्किट होती है तो उसके साथ एक पिन लगी होती है अर्थिंग की, उस पिन के अंदर करंट जाता है और उस पिन के थ्रू वो सारा का सारा अर्थ क्या करंट क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है। तो ये एक टाइप से शॉर्ट सर्किट में भी हमें जो है मदद करता है। अब आज के क्वेश्चन दोस्तों ये आपको देखने को मिलेंगे मॉक टेस्ट के अंदर। अगर मॉक टेस्ट डेली का डेली अटेंड करें, डेली के डेली वीडियो लेक्चर देखें और डेली का डेली मॉक टेस्ट अटेंड करें। मॉक टेस्ट का चार्ज दोस्तों नीचे लिखा गया, आप जितना जल्दी हो जो है पे करके ज्वाइन कर लें, क्योंकि बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको डेली टॉपिक पढ़ना है और डेली उसी टॉपिक का दोस्तों आपको टेस्ट देना है। ठीक है, डेली टॉपिक पढ़ोगे, डेली उसी का टेस्ट दोगे, आपको खुद का पता चलता रहेगा कि आप कितने तैयार हो। अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ते ही रहे टेस्ट दें ही ना तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना हम तैयार कितने हुए हैं, हम याद कितने। जब टेस्ट देते हैं तो माइंड पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है कि ये मैंने पढ़ा तो था पर इसका आंसर क्या है, और जब आंसर हमें याद आ जाता है तो वो एक टाइप से परमानेंट हमारे माइंड में सेव हो जाता है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपसे क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। अगला जो पॉइंट है वो दोस्तों है उपकरणों की सुरक्षा करना, उपकरणों की रक्षा करना, सुरक्षा करना। जैसे कोई भी हमारी मोटर है या कोई भी सेट आगे चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको क्या करना, सेफ रखना, सुरक्षा रखना। न्यूट्रल वायर की तरफ काम करना, क्योंकि अर्थ जो है दोस्तों ये एक टाइप से क्या काम करती है, न्यूट्रल वायर की तरह भी काम करती है। ये मेनली दोस्तों 4 प्रकार के उद्देश्य हमारे हो जाते हैं। इसके अलावा एक और उद्देश्य हो जाता है, जो आसमानी बिजली होती है ना, उसको भी अर्थ क्या करता है, ग्राउंड करता है। 5वां ऑप्शन इसमें और ले सकते हो, जो आसमानी बिजली होता है ना दोस्तों, उससे भी हमें अर्थ क्या करता है, बचाता है। आसमानों में जो बिजली जो कड़कती है तो वो लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू जो है, लाइटनिंग अरेस्टर कई प्रकार के होते हैं। हॉर्न गेप टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो होता है लाइटनिंग अरेस्टर का, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, तो उसके टॉपिक में हम जरूर जो है इसको कवर करेंगे। अनचाहे रास्ते से लीकेज करंट द्वारा लगने वाली आग से भी हमें बचाता है। अर्थिंग क्या होती है, अब अनचाहा करंट ही तो है। अब अर्थिंग में ये भी तो आ जाता है कि आग लगने के खतरे को कम करती है, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, आग लगेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब शॉर्ट सर्किट होता ही क्यों है, जब किसी भी दो तार जो अलग अलग है, न्यूट्रल और फेज है या फेज टू फेज है, तो वो जब टकराते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन अनियंत्रित होकर हवा में कूद पड़ते हैं, और हवा हमारी क्या होती है, कंडक्टर होती है। इसलिए वो किसका रूप धारण कर लेती है, स्पार्किंग का रूप धारण कर लेती है। ये जो नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके लिए लॉन्ग टाइम का एक्सपीरियंस जो है वो हमारे काम आता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा, ये 5 से मेनली कारण थे हमारे अर्थिंग से रिलेटेड। अर्थिंग का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है। अर्थिंग का प्रतिरोध हर जगह के लिए अलग अलग होता है। वैसे तो अर्थिंग का प्रतिरोध जितना कम हो उतना अच्छा है, यानी अर्थ प्रतिरोध जितना कम होगा उतना बेस्ट है, और वही सबसे अच्छा अर्थिंग रेजिस्टेंस 0 ओम। अब 0 ओम तो हो नहीं सकते ना, ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। प्रतिरोध को हमेशा ओम में मापा जाता है, पता है आपको, ये बताने की जरूरत नहीं होगी। पर किसी भी अर्थिंग को 0 रेजिस्टेंस में लाना जो है, आना असंभव है, यानी 0 रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है। इसलिए हमें प्रयास करते हैं कि अर्थिंग के लिए कम से कम प्रतिरोध जो है वो रखना चाहिए। ये दोस्तों आपको दिखाया गया है पूरी कंप्लीट जानकारी। इसमें पावर प्लांट का जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो 0.5 ओम से कम होना चाहिए, सबसे पहली बात। पावर सबस्टेशन जो हो गया दोस्तों, उसका रेजिस्टेंस 2.0 ओम से कम होना चाहिए। लो टेंशन पोल है कोई, ठीक है, LTH, यानी दोस्तों लो टेंशन कोई पोल है तो उसका रेजिस्टेंस 5 ओम से कम होना चाहिए। और घर है, घर का कई कई जगह तो रेजिस्टेंस ले लेते हैं ना दोस्तों, वो 5 ओम तक ले लेते हैं, 1 से 5, कई जगह 7 ओम भी ले लेते हैं। लेकिन जो पहाड़ी जो एरिया होता है ना, पहाड़ी क्षेत्र होता है, उसका दोस्तों 8 ओम से कम होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि पहाड़ी एरिया में, जहां हिमाचल के लोग रहते हैं तो वहां पहाड़ी एरिया, तो वहां में रेजिस्टेंस घर का कितना माना जा सकता है, तो वहां 8 ओम रेजिस्टेंस माना जाता है। लेकिन साधारण जो रेजिस्टेंस अर्थिंग होती है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल अर्थिंग होती है उसका रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम से क्या नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से इस पार्ट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। चलिए अगला है अर्थिंग के प्रकार। मेन टॉपिक दोस्तों हमारा यहां से शुरू होता है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली अर्थिंग आती है हमारी वायर अर्थिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों स्ट्रिप अर्थिंग हम पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद दोस्तों हमारी रोड अर्थिंग हो जाती है। उसके बाद दोस्तों हमारी पाइप अर्थिंग हो जाती है। इसके पास दोस्तों हमारी प्लेट के बाद दोस्तों कोयल, और कोयल के बाद सबसे लास्ट जो आती है वो होती है दोस्तों हमारी केमिकल अर्थिंग। इन सभी के बारे में डिटेल से दोस्तों पढ़ लेंगे और इन्हीं का हम क्या ले लेंगे,
टेस्ट ले लेंगे शाम को 7:30 पे दोस्तों मॉक टेस्ट स्टार्ट होता है। 149 में आप सिलेबस और मॉक टेस्ट दोनों ही ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डेली का डेली दोस्तों टॉपिक वाइज वीडियो आएगी, हो सकता है कल वीडियो ना आए, परसों आए, क्योंकि दोस्तों एक दिन छोड़ के एक दिन कंप्लीट टॉपिक रहेगा। वो लगभग 200 क्वेश्चन हम अर्थिंग से रिलेटेड कवर कर लेंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं, तो 2 मॉक टेस्ट दोस्तों इसमें से हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो दोस्तों ये ज्वाइन भी कर लें। वायर अर्थिंग, सबसे पहले बात कर रहे हैं वायर अर्थिंग की। वायर अर्थिंग की देखिए दोस्तों, इस प्रकार एक वायर होती है, ठीक है, राउंड, ठीक है। ये वायर दिखाई गई है। इस वायर को जहां तक नमी मिले, ठीक है, वहां तक गाड़ दिया जाता है। अभी कहां करते हैं वायर अर्थिंग? सामान्यतः पथरीली जमीन में प्रयोग किया जाता है। कि कौन सी में? पथरीली में। अब क्वेश्चन पूछा जाए ना वायर अर्थिंग कहां प्रयोग करते हैं, तो पथरीली जमीन के अंदर। अब पथरीली कहां हो सकती है? जो हमारा पावर हाउस का जो यार्ड होता है ना पीछे से, जिसमें कंकड़ ये पड़े होते हैं, ठीक है, रोड़ी वगैरह पड़ी होती है, तो वहां भी दोस्तों हम ये इस प्रकार की अर्थिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या होती है? पथरीली। पथरीली जमीन उसको बनाया जाता है, ठीक है, वो पानी की निकासी के लिए, ताकि पानी जल्द से जल्द उसके अंदर क्या, उसके पानी इकट्ठा हो गया तो वो दोस्तों एक जो है रेजिस्टेंस के टाइप कंडक्टर बन गया। और लेकिन हमें वहां पे अधिक से अधिक रेजिस्टेंस रखना होता है, ठीक है, ताकि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड किसी भी प्रकार से नुकसान होने से बचा जा सके। जिसमें एक कॉपर या जीआई तार का प्रयोग किया जाता है। या तो दोस्तों ये तार कॉपर हो सकती है या जीआई हो सकती है, ठीक है, आपको पता ही होगा अर्थिंग के लिए 2 ही तार यूज करते हैं, या कॉपर या जीआई। इस मेथड ऑफ अर्थिंग में एक निश्चित डायमेंशन में वायर का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है, ठीक है। ये दिखाया दोस्तों, ये चार्ट याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पेपर का लेवल टफ हो जाता है ना, तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉपर वायर का साइज जो रखा जाता है, वो रखा जाता है 3.0 mm स्क्वायर, ठीक है, 3.0 mm स्क्वायर। गैल्वेनाइज्ड आयरन की बात करें, जीआई की बात करें, तो इसका मोटा रखा जाता है वायर 6.0 mm स्क्वायर, ठीक है। वायर आपने अभी सभी को पता होगा कि वायर जो होते हैं वो mm स्क्वायर में ही हम ज्यादा लेते हैं, जैसे 1 mm और 1.5 mm स्क्वायर तार जो है घरेलू वायरिंग के अंदर हम यूज करते हैं। पावर सर्किट के लिए हम 2.5 mm तक के तार का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सबसे पहली अर्थिंग थी, वायर अर्थिंग। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट अर्थिंग आती है, वो आती है हमारी स्ट्रिप अर्थिंग। अब दोस्तों अर्थिंग को आपको ये ध्यान में रखना है कि ये अर्थिंग कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, क्योंकि एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यूज से पूछा जाता है। जैसे आपने स्टेपर मोटर पढ़ लिया, अब उसका यूज नहीं पढ़ा, तो एग्जाम में यूज देंगे वो, ठीक है। आपने डीसी संट मोटर पढ़ ली, अब डीसी संट मोटर का ये बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया डीसी संट जनरेटर का, कि ये बैटरी चार्जिंग के लिए यूज करती है, क्योंकि ये कांस्टेंट लोड के लिए जानी जाती है ना। तो आपको क्या करना होता है, कोई भी चीज पढ़ रहे हो ना, तो उसका एक बार यूज जरूर पढ़े आप, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये डायग्राम भी साथ के साथ में दिखाता चलूंगा। ये पत्ती होती है, पत्ती को दोस्तों गहरे गड्ढे में दबाया जाता है, जहां तक हमें नमी ना मिले, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है स्ट्रिप अर्थिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिस अर्थिंग में स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है, एक पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, उसे स्ट्रिप अर्थिंग कहते हैं। यह है सामान्यतः पथरीली जमीन में। ये भी कहां करते हैं? पथरीली जमीन में प्रयोग किया जाता है, इसको ट्रांसमिशन लाइन को अर्थ देने के लिए। अब क्वेश्चन स्पेशली पूछा जा सकता है, ट्रांसमिशन लाइन को अर्थ देने के लिए किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग करते हैं? तो हमारी स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। इस मेथड ऑफ अर्थिंग में एक निश्चित डायमेंशन में स्ट्रिप का, ठीक है, यानी एक साइज के अनुसार ये जो हमारी होती है, जो पत्ती होती है का स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता स्ट्रिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्ट्रिप अर्थिंग से, वो आप गलत करोगे, ठीक है। कॉपर के लिए दोस्तों 25 mm मल्टीप्लाई 1.6 mm की आप पत्ती यूज कर सकते हो। उसके बाद जीआई की बात की जाए तो 25 mm मल्टीप्लाई 4 mm की पत्ती आप यूज कर सकते हो। ये दोस्तों इसकी पीडीएफ भी आपको जल्द मॉक टेस्ट वाले ग्रुप में भेज दी जाएगी, क्योंकि ये आप जस्ट भी एग्जाम होगा ना, तो ये ऐसे नंबर ऑफ जो होते हैं ना, ये हमें याद नहीं होते, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है ना। तो उससे क्या रहेगा, एक बार एग्जाम में जाने से पहले, जैसे हम 24 से 25 टॉपिक ही कवर करेंगे पूरे एग्जाम के लिए, तो वो आप एक बार लास्ट टाइम भी पढ़ के जाओगे ना, तो अच्छा खासा कवर हो जाएगा, ठीक है। अब अगली जो अर्थिंग आती है दोस्तों, वो रोड अर्थिंग आती है। कौन सी आती है? रोड अर्थिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार की अर्थिंग सामान्यतः रेतीली मिट्टी में, अब देखिए दोस्तों चेंज हो चुका है, पथरीली से क्या आ चुका है, अब रेतीली मिट्टी में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें रोड का इस्तेमाल किया जाता है, किसमें? रोड का, एक छड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये अर्थिंग बहुत ही गहरी होती है। अब क्वेश्चन पूछा जाए सबसे गहरी अर्थिंग कौन सी होती है, तो रोड अर्थिंग, वहां पे ऑप्शन आप क्लिक करके आ सकते हो। ये सबसे सस्ती और जल्दी से किया जाने वाला अर्थ है, ये सबसे सस्ती भी है और इसको जल्दी से अर्थ भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारी रोड अर्थिंग आपको दिखाई भी दे रही होगी।
आजकल ना दोस्तों क्या होता है ना, रोड अर्थिंग की जगह नलके के साथ हम अर्थ वायर कनेक्ट कर देते हैं। जो हमारा नलकूप होता है ना, जो घर पे नलका होता है, उसके साथ कई बार मैंने देखा है और काफी जगह किया भी गया है। क्योंकि अब नलका जो होता है, नलकूप जो होता है, वो कितना गहरा होता है, ठीक है। तो ये अर्थिंग की तरह भी इस्तेमाल हम इसको कर सकते हैं। तो ये नलकूप जो होता है, इसके साथ भी वायर आप जोड़ के, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है ना दोस्तों, ये नलकूप का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको वैसे जोड़ के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी कॉपर रेड इलेक्ट्रोड अर्थिंग सिस्टम, ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड है जिसके अंदर इसको यूज किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ यूज करते हैं, सबसे सस्ती कौन सी है, सबसे जल्दी कौन सी कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और आज के मॉक टेस्ट में क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक बार पढ़ें और फिर उसका टेस्ट दें, पढ़ें और टेस्ट दें, पढ़ें और टेस्ट दें। ये प्रैक्टिस आपको एक दिन कामयाब जरूर बना देगी, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस के साथ आप आगे बढ़ते रहें, डेली पढ़ें और डेली टेस्ट दें, ठीक है। यानी दोस्तों आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं कागजों पे बाइक चलाना सिखा रहा हूं। जब तक मैं बाइक नहीं दूंगा तो क्या आप चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। लेकिन जब तक मैं आपको कागजों पे सिखाता रहूंगा तब तक नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आप टेस्ट तो दे ही नहीं रहे ना। टेस्ट तो आपको रिटर्न में मैं बाइक दूंगा, मान लो बाइक दूंगा, तभी तो आप बाइक चला पाओगे। तो वही चीज इसके अंदर है, आपको डेली का डेली टेस्ट जरूर देना। अगली अर्थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शानदार है, इलेक्ट्रिकल लाइन की सबसे महत्वपूर्ण अर्थिंग दोस्तों इसको माना जाता है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पाइप अर्थिंग की। ये सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली, अब आपको ध्यान में रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा अर्थिंग कौन सी प्रयोग की जाती है, जिसमें जमीन में 5 से 6 फुट, 5 से 6 फुट कोई दोस्तों फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब कई जगह तो दे दिया जाता है 2 पॉइंट हमारा 0 mm, ठीक है। कई बार तो ये दिया जाता है, ये mm नहीं दोस्तों, सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। अब इसके साथ दोस्तों जोड़ दिया जाता है 2.5 सेंटीमीटर। इनको जोड़ देना तो 4.75 सेंटीमीटर बन जाता है, ठीक है। तो वही दोस्तों इसमें बताया गया है, 5 से 6 फुट का गड्ढा खोदकर पाइप को गाड़ दिया जाता है और कोयले नमक से उसको भर दिया जाता है, ठीक है। पहले कोयले की नमक, फिर कोयले की परत, फिर दोस्तों नमक की, फिर कोयले की और फिर नमक की। एक के एक बात है, इसको दोस्तों जमाया जाता है। लेकिन बहुत सारी बुक के अंदर ना इनका मिक्सर भी लिखा हुआ है, इनका मिक्सर भी हम डाल सकते हैं ना, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें अर्थिंग और इफेक्टिव हो जाती है। इफेक्टिव का मतलब नहीं होता दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये डालने का मतलब ये होता है कि ये जो डाल रहे हैं ये लॉन्ग टाइम तक इसके अंदर नमी बनाए रखती है, ठीक है। अब एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए, जो पाइप अर्थिंग होती है उसके चारों तरफ जो हम नमक और कोयले की परत चढ़ाते हैं या लगाते हैं, उसका मेनली पर्पज क्या होता है। तो दोस्तों क्या होता है ना, ये एक तो रेजिस्टेंस को कम कर देती है, एक लॉन्ग टाइम तक नमी को बनाए रखती है, ठीक है। क्या करती है? लॉन्ग टाइम तक नमी को ये बनाए रखती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से भी हमारा बन जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा आगे क्या लिखा हुआ है। ये सामान्यतः ट्रांसमिशन लाइन में पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन में पावर स्टेशन जो है और इलेक्ट्रिक पोल को अर्थ प्रोवाइड करवाने के लिए किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो इस पाइप का पूछा जाता है, डाया। ये पाइप जो यूज करते हैं वो 38 mm की पाइप यूज करते हैं। अब इस पाइप के साथ जो ये पाइप बंदी होती है ना, ये 19 की होती है, ये आधी हो जाती है इसके। कई बार एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसके अंदर जो होल करते हैं वो कितने के होते हैं। ये जो होल होते हैं ना, ये होल भी पूछे जा चुके हैं। तो 12 तो 12 के दोस्तों ये होल हमारे दिए होते हैं। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, जो ये पाइप कटा होता है ये तिरछा क्यों कटा होता है? क्योंकि तिरछा इसलिए कटा होता है ताकि पानी ऊपर से हम डाल रहे हैं फनल में से, कीप में से, तो पानी चारों तरफ फैल सके, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये 19 की पाइप ज्यादा बार पूछी जाती है एक तो दोस्तों, एक ये 38 की पाइप सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। ऊपर दोस्तों इसके कास्ट आयरन का कवर लगा होता है, जिसका साइज होता है 30 x 30, ठीक है। कास्ट आयरन का ये लगा होता है। इसके अंदर अगर जीआई की हम पाइप वगैरह यूज कर रहे हैं तो जीआई का ही डालेंगे, और कॉपर का यूज कर रहे हैं तो कॉपर का ही डालेंगे। ये कई बार मेनली सब वर्बली सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक दोस्तों, ये जो वायर वाली पाइप आती है, इसका साइज क्या होता है? ये होता है 12.7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो ये आपको हर एक डिटेल से आपको जानकारी होनी चाहिए पाइप अर्थिंग के बारे में, क्योंकि दोस्तों पाइप अर्थिंग से क्वेश्चन शानदार बन जाते हैं हमारे, है ना। अब देखिए दोस्तों, ये अर्थिंग आपको दिखाई गई है, ठीक है। ये अर्थ वायर है हमारी, जो 12.7 की है। सॉरी, मैंने सेंटीमीटर बोल दिया वो गलती से, ठीक है। ये भी जीआई की है, ये पाइप भी जीआई की है, और ये पाइप भी क्या है? जीआई की है, ठीक है। तो ये इसमें साल्ट की है, और ये हमारे चारकोल की एक के बाद एक तह जमा देते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। और ये जो होल जो करते हैं ये 12 का होता है। ऊपर दो बक्सा होता है दोस्तों, ये 30 x 30 का होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं, तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और जब हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे तो आपको
इसका पीडीएफ लेके भी अच्छे से स्टडी कर लेना है। अब प्लेट अर्थिंग के अंदर देखिए दोस्तों क्या क्या होता है। प्लेट अर्थिंग में कॉपर के प्लेट का उपयोग किया जाता है, जो धरती में गड्ढा खोदकर कॉपर प्लेट को डाल दिया जाता है और कॉपर वायर को प्लेट में ज्वाइंट करके, ज्वाइंट भी कर सकते हैं, वेल्डिंग भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। नट बोल्ट की सहायता से भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं। प्लेट अर्थिंग सभी प्रकार में सबसे अच्छी अर्थिंग मानी जाती है। अब आ गया ना क्वेश्चन, ठीक है, सबसे अच्छी अर्थिंग कौन सी मानी जाती है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली अर्थिंग कौन सी है, सबसे गहरी अर्थिंग कौन सी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं आपको और अच्छे से ध्यान याद भी करने हैं, क्योंकि शाम के मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि रेजिस्टेंस में काफी लंबे समय तक जो है मेंटेन करके रखती है, ठीक है, रेजिस्टेंस को क्या करती है, अच्छे लंबे समय तक मेंटेन रखती है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि काफी लंबे समय तक रेजिस्टेंस को मेंटेन रखे कौन सी अर्थिंग रखती है, तो वो प्लेट अर्थिंग हो जाती है। ये पावर स्टेशन के अंदर ज्यादा उपयोग की जाती है। कौन सी अर्थिंग, हमारी प्लेट अर्थिंग। अब प्लेट अर्थिंग के लिए किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, प्लेट अर्थिंग की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सी सामग्री यूज करेंगे, ठीक है। तो प्लेट अर्थिंग के लिए सामग्री की आवश्यकता होता है, जिसकी सूची इस प्रकार है। ये दोस्तों 60x60 की प्लेट है, 60 सेंटीमीटर गुना में 60 सेंटीमीटर और 3.15 mm इसकी मोटाई रहेगी, ठीक है। ये कॉपर के अंदर अलग रहती है और जीआर अलग रहती है, दोनों को तो आपको ध्यान में रखना है। कॉपर के अंदर ये हो जाती है, जीआई के अंदर यहाँ पे हो जाता है 6.3, ये ध्यान में रखना है आपको। अर्थिंग वायर जो यूज करेंगे तो ना दोस्तों, इसके अंदर 8 SWG की जीआई वायर यूज करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे कॉपर की यूज करेंगे तो वो क्या हो जाता है 6.0 SWG, 6, ठीक है, वहां पे 6 आ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। अर्थिंग पाइप, अर्थिंग जो पाइप होती है ये मैंने बता दिया था आपको, ये वाली पाइप जो होती है ना अर्थिंग पाइप, ये वाली, ठीक है, इसका जो साइज होता है ये होता है 12.7 mm व्यास गैल्वेनाइज्ड आयरन। जीआई वाटर पाइप जो होती है दोस्तों उसका होता है 19.5 mm व्यास की। ये वाली पाइप जो मेन जा रही है ना, इसका व्यास बताया गया, ठीक है, जो कितनी मीटर लंबी हो, कम से कम 1.2 मीटर लंबी हो। फनल, तार की जाली से फिल्टर सहित, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कोई कंकड़ मिट्टी तो नहीं जानी चाहिए ना, जब हम पानी डालते हैं तो कंकड़ मिट्टी जाएगी तो रास्ता हमारा ब्लॉक हो जाएगा, तो ये जाली सहित होती है, इसलिए इसको, इसके अंदर फिल्टर भी लगा होता है, जाली भी लगी होती है, दोनों चीज होनी चाहिए। ढक्कन जो होता है दोस्तों वो 30 गुना में 30, 30x30 का ढक्कन होता है दोस्तों, जो कास्ट आयरन का होता है। नमक जो होता है दोस्तों वो डलेदार नमक इसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। नमक भी क्या होता है दोस्तों, लंबे टाइम तक इनको, नमी को बनाए रखता है। चारकोल, कच्चा कोयला चूर्ण वाला, ठीक है। और नट और बोल्ट, नट और बोल्ट का भी साइज पूछा जा सकता है। अब एग्जामिनर का दोस्तों कुछ पता नहीं है, हार्ड क्वेश्चन देने के लिए बजाय वो कुछ भी दे सकता है, तो 50 mm गुना में 50 mm यही कॉपर के अंदर यूज करते हैं और जीआई के अंदर भी दोस्तों यही यूज करते हैं। ये तो खास सामग्री है, सामग्री से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बार पूछे जाते हैं। हम प्लेट अर्थिंग की बात करें तो, है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये प्लेट अर्थिंग का साफ सुथरा दोस्तों डायग्राम दिया हुआ है। ये जो हमारी है ये जीआई अर्थ वायर है, ये वाली वायर जो है ये क्या है, अर्थ वायर। ये कंक्रीट दोस्तों बॉक्स बना हुआ है, ये फनल लगा हुआ है जिसके अंदर हम ऊपर से पानी डालते हैं। ये जल पाइप दोस्तों, यानी पाइप लगी हुई है अंदर जल वाली। ये दोस्तों गड्ढा है, ये हमारी प्लेट है। गड्ढा जो खोदते हैं ना दोस्तों यहाँ, वो 90 गुना में 90 का होता है, 90 गुना में 90 का, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये प्लेट का साइज तो 60 गुना में 60 हो गया, इसके चारों तरफ कोयला और नमक की परत भी तो डालनी है ना हमें, इसलिए 90 की मल्टीप्लाई 90 का गड्ढा जो है खोदा जाता है। अर्थिंग प्लेट दोस्तों होती है, वो मोटाई जो होती है वो हमारी हो जाती है 6.3 mm, ठीक है, जीआई के केस में। नट और बोल्ट 50 mm के दोनों जीआई के केस में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसके बाद अर्थिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप गलत करोगे, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। चलिए अब बढ़ लेते हैं हमारी नेक्स्ट अर्थिंग की तरफ। नेक्स्ट अर्थिंग है दोस्तों, एक बार इसी को थोड़ा सा और बताया गया है प्लेट अर्थिंग के बारे में, क्योंकि प्लेट अर्थिंग दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। करने के लिए सर्वप्रथम एक 90 गुना में 90, ठीक है, सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई वाला गहरा गड्ढा खोदा जाता है, जिसमें गहराई 1.5 मीटर से 3 मीटर तक होनी चाहिए, ठीक है, 1.5 से 3 मीटर होनी चाहिए। यह गड्ढा नमी प्राप्त होने तक खोदें, लेकिन यदि नमी 3 मीटर की गहराई के बाद भी नमी प्राप्त न हो तो गड्ढे की क्या बदल लें, जगह बदल लें, क्योंकि कई बार एक ऐसी प्रॉपर जगह होती है जहाँ पे नमी नहीं भी मिलती, ठीक है। अधिक गहराई के बाद नमी प्राप्त न हो तो जगह बदल लेनी चाहिए, अन्यथा अर्थिंग को नमी बनाए रखने के लिए बाहरी जल की आवश्यकता अधिक होगी, ठीक है, आपको बार बार डालना पड़ेगा। अब आप एक में वीकली डाल रहे हो, एक डेली जो है उसको पानी डालना पड़ेगा, तो ऐसा जो हो जाता है। यदि नमी कम रहती है तो अर्थिंग कमजोर होने की संभावना है, अर्थिंग हमारी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, गड्ढा खोदने के बाद अर्थिंग प्लेट के साथ जीआई वायर को नट और बोल्ट की सहायता से अर्थिंग प्लेट में टाइट कसते हैं, और इस जीआई को 12.7 mm वाला जो व्यास का पाइप हो रहा है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या होती है, इस प्रैक्टिकल के अंदर तो पाइप नहीं दिखाई होती, लेकिन ये जो होती है ये पाइप के थ्रू होती है, ठीक है, ये बताया गया। ये हमारी प्लेट हो जाती है, ठीक है, ये हमारी मेन पाइप है और ये हमारी यहाँ पे एक दूसरी पाइप लगी होती है।
ये देखिए इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। ये वाली पाइप की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सहायता से अंदर से गुजारे, इसके अंदर से जो है एक जीआई वायर गुजारी जाती है, ठीक है। प्लेट अर्थिंग का आपने बार बार देख ही लिया होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लेट अर्थिंग का कंप्लीट डायग्राम है, ठीक है। गड्ढे के अंदर प्लेट को ऊर्ध्वाकार यानी खड़ी स्थिति में रखें और इस प्लेट के चारों ओर 15 सेंटीमीटर मोटाई में चारकोल और नमक की परतें बिछाएं। पहले चारकोल फिर नमक, पहले चारकोल और फिर नमक, इस क्रम में इसको बिछाते जाएं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में हमने लगभग कंप्लीट जानकारी ले ली है प्लेट अर्थिंग, क्योंकि प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में देखे जाते हैं। कुछ परतें बिछाने के बाद 19.5 mm व्यास वाले जल पाइप को इन परतों के साथ जो हमारी परतें हैं साथ रखे बचे हुए चारकोल और नमक को गड्ढे से निकाली हुई मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें, यानी बचा हुआ जो उसको मिक्स कर लें और इसको एक बक्स ढक्कन के द्वारा, जो कास्ट आयरन का 30x30 का ढक्कन होता है, उससे उसको क्या कर दें, ढक दें, ठीक है। जो कब्जा युक्त होता है, जो ढक्कन होता है, ये क्या होता है, कब्जा युक्त होता है। कंक्रीट बॉक्स सूख जाने के बाद फनल की सहायता से, जब ये कंक्रीट बॉक्स है हमारा, ठीक है, जो बनाया गया है, जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसमें आसानी के साथ इसमें पानी डालें। अर्थिंग से निकला हुआ जीआई अर्थ वायर होगा और इसे अर्थिंग के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी जानकारी इसमें दोस्तों आपको मिल चुकी है प्लेट अर्थिंग से जुड़ी हुई। आगे जो अर्थिंग है दोस्तों वो है हमारी कोयल अर्थिंग, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोयल अर्थिंग को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आजकल एग्जाम क्या होते जा रहे हैं ना, टफ होते जा रहे हैं। तो टफ एग्जाम को देखते हुए आपको हर एक टॉपिक को ध्यान में रखना है और वही टॉपिक आपको दोस्तों ध्यान में रखना है जो जरूरी हो, जो इंपॉर्टेंट हो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस टाइप की अर्थिंग कोयल के द्वारा की जाती है, जिसे वायर को कोयल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। ये दोस्तों हमारी वायर है, इसको कोयल में बना दिया गया है। कोयल में बनाकर दोस्तों जहां पर जमीन में नमी मिले वहां पे गाड़ देते हैं, क्योंकि दोस्तों अब इसको कोयल में क्यों बनाया गया है, क्योंकि दोस्तों इसका एरिया बढ़ सके। अब एरिया ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा तो ये नमी के संपर्क में भी ज्यादा से ज्यादा आएगी ना, इसीलिए दोस्तों इसका एरिया बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। वायर को वाउंड करके इससे भी हम अर्थिंग के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार की अर्थिंग ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यह एक बड़ा अनकॉमन सा अर्थिंग टाइप है। इसका फायदा यह है कि इसमें बार बार अर्थिंग को मॉइस्चर यानी पानी डालने की जरूरत। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी अर्थिंग जिसमें बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं होती, तो ये हमारी हो जाती है ना। अब लास्ट जो अर्थिंग आती है दोस्तों वो आती है हमारी केमिकल अर्थिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछ लिया जाए। ये केमिकल अर्थिंग का दोस्तों डायग्राम आपको दिखाया गया है। केमिकल अर्थिंग को बनाने के लिए हम एक पाउडर का प्रयोग करते हैं, जिसमें जनरली हम कंपाउंड बोलते हैं। एक मार्केट से कंपाउंड मिल जाता है दोस्तों, जो स्पेशली अर्थिंग के लिए आता है ना, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें और क्या बताया गया है, ये कंपाउंड गड्ढे में गीला करके डाल दिया जाता है। तो ये कंपाउंड गीला करके डाल दिया जाता है और अर्थिंग इलेक्ट्रोड की मदद से अर्थ कर दी जाती है। यानी दोस्तों ये इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसको गीला करके नीचे जमीन में डाल दिया जाता है, ठीक है। इसी के अंदर से जो हमारा वायर है उसको हम निकाल लेते हैं। जीआई का वायर हम इसमें यूज कर सकते हैं। ये भी दोस्तों एक टेम्परेरी बेस्ड अर्थिंग है, जो केमिकल अर्थिंग होती है। घर में हम आसानी के साथ इसको कर भी सकते हैं, ठीक है। ये सूखी और सामान्य दोनों तरह के जमीन पे उपयोग किए जाते हैं, कोई भी जमीन हो, क्योंकि हमें कंपाउंड तो ऊपर से डालना है ना, तो कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं अर्थिंग को लेके जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। सबसे पहली बात है, आप नमी वाले स्थान पर अर्थिंग पाइप लगवाएं। जो पाइप लगवा रहे हैं वो आपको नमी वाले स्थान पर ही हमेशा लगवानी चाहिए। उसके बाद है अर्थ वायर जो होती है दोस्तों वो क्या नहीं होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए। जो अर्थ वायर है वो बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, कसी हुई होनी चाहिए, वो बिल्कुल ढीली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है अर्थ पॉइंट को कवर करना चाहिए। जो अर्थ पॉइंट है हमारा मेन, उसको अच्छे से कवर किया होना चाहिए। अगला पॉइंट है, जहां पर अर्थिंग सिस्टम लगाया गया है वहां पर ईंटों से कवर बनाकर उसे ढक दें, ताकि उसमें मिट्टी धूल ना जाए। जो कास्ट आयरन का ऊपर ढक्कन रखते हैं ना कब्जा युक्त, वो इसी की बात कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर धूल मिट्टी कण जाएगी ना दोस्तों, वो पाइप क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके अंदर पानी हम डालेंगे तो वो नीचे तह तक नहीं जा पाएगा और अर्थ हमारा कमजोर हो जाएगा, अर्थ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसके बाद प्रॉपर हमारी अर्थिंग वर्क नहीं करेगी। तो ये सिस्टम होता है इसके अंदर। आगे क्या बताया गया है, गर्मी के मौसम में अर्थिंग सिस्टम में नमी बनाए रखना जरूरी है, तो इसके लिए आप पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है। बार बार पानी, गर्मी के मौसम में आपको पता है अर्थ सूख जाता है, तो उसके अंदर बार बार पानी का इस्तेमाल आप करते रहें। अर्थिंग करने के लिए स्थान का चयन अपने घर के पीछे या ऐसी जगह करना चाहिए जहां बच्चे कम पहुंच, जब बच्चों की कम पहुंच हो, क्योंकि बच्चों की अगर पहुंच है वहां पे है तो कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों की पहुंच वहां पे नहीं होनी चाहिए। अर्थिंग करते समय सभी प्रकार के नियमों का पालन करना चाहिए। अर्थिंग आप कर रहे हो तो उसमें जो जो नियम होते हैं, जैसे भवन से 1.5 मीटर की दूरी पर अर्थ करना चाहिए, ये एक नियम बनता है और बहुत ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि अर्थ से जो भवन से अर्थ कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो 1.5 मीटर। 2 अर्थ
इलेक्ट्रोडों की आपस में दूरी कितनी होनी चाहिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मीटर की होनी चाहिए, ठीक है। 3 फेज मशीनों में डबल अर्थ करना जरूरी है, और 3 फेज के अंदर ही हमें 2 अर्थ की जरूरत पड़ती है। सिंगल फेज के अंदर 2 अर्थ की जरूरत नहीं पड़ती है। जो डबल अर्थ होता है ना दोस्तों, उसके अंदर हमें 2 अर्थों की जरूरत पड़ती है। किसी कारणवश एक अर्थिंग खराब हो जाए ना, तो दूसरी अर्थिंग हमारी प्रॉपर वर्क करती रहे। इसीलिए दोस्तों हमारी 3 फेज की मशीनें डबल अर्थ होनी चाहिए, और 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अर्थिंग करने के लिए किसी टेक्नीशियन को ही बुलाना चाहिए। आप घर में ही आपको नॉलेज है नहीं और आप अर्थ कर रहे हो, तो वो अर्थिंग क्या है, एक बहुत बड़ी चीज है। हमारी लाइफ की भी बात करें तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ये हमें विद्युत झटके से बचाती है, और ये काम हम बिल्कुल इजीली तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। हमें नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, तो वो गलत हो जाता है। तो किसी टेक्नीशियन को बुलाना चाहिए, मेकर के द्वारा अर्थ टेस्ट भी करना चाहिए, अर्थ रेजिस्टेंस भी हमें चेक करना चाहिए, ताकि अर्थिंग प्रॉपर हुई है या नहीं। बड़े पावर स्टेशन की अर्थिंग के लिए जमीन का प्रतिरोध 0.5 ओम तक होना चाहिए। जो हमारे क्या होते हैं, बड़े पॉइंट होते हैं, ठीक है, बड़े पावर स्टेशन होते हैं, उनकी रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद दोस्तों, मध्यम प्रकार के पावर स्टेशन के लिए जमीन का प्रतिरोध एक उम्र तक होना चाहिए, ठीक है। जमीन का प्रतिरोध मतलब एक लंबे समय तक चलना चाहिए। छोटी छोटी सब स्टेशन का अर्थ इन करते समय जमीन का प्रतिरोध 2 ओम तक होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी जमीनें जो होती है, ठीक है। इस प्रकार अगर हम घर की अर्थिंग करते हैं तो उस समय जमीन का प्रतिरोध 2.5 से 5 ओम तक होना चाहिए, ठीक है। 2.5 5 ओम, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर 8 ओम। तो ये बेसिकली से क्वेश्चन हमारे बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें कवर करने जरूरी है। तो ये दोस्तों आज के हमारे कुछ शानदार अर्थिंग से महत्वपूर्ण सारे प्रकार के अर्थिंग हमने पढ़ी, उनका साइज पढ़ा, ठीक है। एक इसमें छोटा सा टॉपिक रह गया है कि अर्थ रेजिस्टेंस को कम कैसे कर सकते हैं, है ना। ये मैंने इसके अंदर नहीं बताया, तो वर्बली बता देता हूं। एक तो जो हमारी प्लेट यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, उसका साइज कम करके, ठीक है, जो जो भी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उसका साइज कम करके आप जो है सॉरी, उसका प्लेट का एरिया बढ़ाकर, ये जो प्लेट यूज कर रहे हैं ना हम, इसका एरिया बढ़ाकर आप अर्थ रेजिस्टेंस कम कर सकते हो। गड्ढे की गहराई बढ़ाकर, जो ये गड्ढा अंदर गहरा है उसकी गहराई बढ़ाकर आप अर्थ रेजिस्टेंस को कम कर सकते हो। पैरेलल में लगे, यानी एक पैरेलल में और लगा हुआ है इलेक्ट्रोड, तो ऐसे इलेक्ट्रोड लगे को लगाकर भी, पैरेलल में इलेक्ट्रोड लगाकर उनकी संख्या बढ़ाकर भी आप जो है इसको, जैसे इसके साथ कनेक्ट कर दिया है ना, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो पैरेलल में आप और इलेक्ट्रोड लगाकर और उनको पैरेलल में जोड़कर भी आप इसको अर्थ रेजिस्टेंस को कम कर सकते हो। गड्ढे में नमी बनाए रखें, गड्ढे में नमी बनाकर भी आप अर्थ रेजिस्टेंस को कम रख सकते हो। तो ये एक मेनली सा टॉपिक था जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अर्थ रेजिस्टेंस कम करने की विधियां होती है। एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है हमारा, ठीक है, जो मैंने बताया नहीं, जैसे अर्थ इलेक्ट्रोड, ठीक है। अर्थिंग से संबंधित डेफिनेशन क्या होती है? अर्थ इलेक्ट्रोड, यह एक धातु की पाइप या प्लेट होती है जिसको अर्थिंग के लिए जमीन में दबाया जाता है ताकि अर्थ प्राप्त किया जा सके, ये वाली बात करना। उसके बाद अर्थिंग लीड हो जाती है, जिससे अर्थ जुड़कर बाहर आता है, जिस वायर के थ्रू जो है जुड़ के बाहर आता है वो हमारी अर्थ लीड हो जाती है। अर्थ कंटिन्यू कंडक्टर, तो ये अर्थ कंटिन्यूटी ही कंडक्टर तो है हमारा, इसी को अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी। मुझे नहीं लगता आज के बाद अगर अर्थिंग से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो आप गलत करोगे, वो बिल्कुल आसानी के साथ जो है आप कवर कर सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का हमारा शानदार और बेहतरीन टॉपिक। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। डेली का डेली दोस्तों मॉक टेस्ट अटेंड करें, ताकि आपको डेली कोई ना कोई जो है अपडेट मिलती रहे। मॉक टेस्ट के अंदर दोस्तों एक्स्ट्रा पीडीएफ भी भेजी जाती है जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।